3 अक्टूबर से यहाँ पर चालू करेंगे। नमस्कार, मैं अशोक भाटी, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। बहरोड क्षेत्र के लोग कई सालों से सिनेमा का इंतजार कर रहे थे, कहीं दूसरे क्षेत्रों में जाके सिनेमा देख रहे थे। मनोरंजन का यहाँ कोई भी साधन नहीं था, लेकिन बहरोड क्षेत्र के लोगों का सपना साकार करने जा रहे हैं सुरेंद्र यादव जी और मुक्ता आर्ट 2 के सिनेमा जो है मिलकर बहरोड वासियों को एक मनोरंजन का साधन दे रहे हैं। और अभी हमारे साथ सुरेंद्र यादव जी हैं, इनसे बात करते हैं इन्होंने किस तरह से ये सोचा और बहरोड के क्षेत्र के लोगों का सपना साकार करने के लिए क्या इन्होंने किया। सर, आप यहाँ मौजूद हैं, सिनेमा आपने बनाए हैं, 2 ऑडी बनाए हैं, किस तरह से आपने क्या प्लान किया कि भाई यहाँ सिनेमा होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में कई वर्षों से सिनेमा नहीं है, तो आपका क्या प्लान रहा, कैसे आपने ये विचार किया? देखो, सामाजिक आदमी है, लोगों से संपर्क होता रहता है। बहुत से आदमी इस बात को कह रहे थे कि हमें रेवाड़ी जाना पड़ता है, कोटपुतली जाना पड़ता है, गुड़गांव जाते हैं, जयपुर जाते हैं। हमारे पास ये व्यावसायिक परिसर पहले से उपलब्ध था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं लोगों को यहीं पर व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए, जिससे वो अपना स्वस्थ मनोरंजन कर सके और एंटरटेनमेंट अपना करें। तो ये सर कब से इसकी ओपनिंग है? बहुत ही अच्छा आपने ये सेटअप जो किया है, बनवाया है, बहुत ही अच्छा शानदार लग रहा है। तो कब से ओपन होने वाला है, कब से जनता इसमें आ सकेगी, देख सकेगी मूवी? अभी कल से मतलब 14 सितंबर से हम आइडियल शो चला रहे हैं। फ्री शो चल रहा है, ये कल भी था, आज भी है, अभी आप भी देख के आए हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्रा के प्रथम दिन से हम इसका जो है व्यावसायिक संचालन शुरू कर रहे हैं। जो ये इतने सालों से जनता इंतज़ार था, आपको मतलब कहाँ से ये मुक्ता आर्ट से आपकी कैसे बातचीत हुई? क्या उन्होंने कोई पहले आपसे बातचीत की कि हम यहाँ पे सिनेमा खोलना चाह रहे हैं अपना, कैसे मतलब थोड़ा सा लिंकअप हुआ? नहीं, मैं शो में चलाना चाह रहा था, फिर मैंने देखा कि भाई एक अच्छे ग्रुप से टाई अप होने में, क्योंकि आज का जो युग है वो आदतन फिल्मों को देखने का है। आदतन मतलब नवीनतम जो मूवीज़ आती हैं लोग उन्हीं को प्रेफर करते हैं, और वो मूवीज़ मिलने में आप अकेले अपने दम पे आपको जो है ना मूवीज़ को लेने में दिक्कत आती है। तो हमने एक अच्छे ग्रुप से टाई अप किया। मैंने इस तरह की जो एजेंसीज हैं उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने बहुत से नाम सजेस्ट किए। तो उसमें फिर हमने मुक्ता आर्ट्स को सेलेक्ट करके उनको प्रपोज किया कि भाई हमारे पास ये इस तरह का परिसर उपलब्ध है और हम इसको तैयार कर रहे हैं, आपकी क्या भूमिका रहेगी। तो उन्होंने मार्केटिंग करवाया, जगह का अवलोकन किया और उसके बाद अपनी स्वीकृति दी कि हम संचालन के लिए तैयार हैं। तो हमारा एक उनसे व्यापारिक समझौता है, उस समझौते के तहत हमने तैयार कर दिया है, उनके निर्देशन में तैयार किया है, जैसे उन्होंने गाइडलाइन दी है उसी हिसाब से तैयार किया है। सेफ्टी का, स्वच्छता का और जो इसके सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1952 नियम 1959 का पालन करते हुए हमने लाइसेंस प्राप्त करके और उनसे जो है ये समझौता किया है कि वो इसको आगे चलाएंगे। क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहेंगे कि 3 अक्टूबर से आप ये शुरुआत कर रहे हैं, और तो क्षेत्र की जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अब इससे जुड़े और यहाँ आए, लोग कुछ बोलना चाहते हैं? 3 अक्टूबर को नई मूवी आ रही है, त्यौहार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो मैं तो लोगों से ही आग्रह करूँगा कि भाई आके हमने जो मेहनत की है उसको देखें, कोई कमी रहे तो हमें सजेस्ट करें, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी हमने कमी छोड़ने का कोई प्रयास किया नहीं है। कमी रहे, फिर भी कोई कमी रहे तो हम जनता के सुझावों का स्वागत करेंगे, उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे और स्वस्थ मनोरंजन की बढ़िया कैफेटेरिया जो हमने बनाया है उसका उपभोग करने की जो है लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि आएँ, देखें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कमी तो अभी कोई नहीं दिख रही सर, लेकिन क्या सुरेंद्र यादव जी को भी मूवी का शौक है? अभी मेरी उम्र 57 साल है, तो इस उम्र में बहुत ज़्यादा शौक तो नहीं होता है।
पहले मैं फिल्म का बहुत शौकीन रहा हूँ। बचपन में जब हम पढ़ते थे तो बड़ी तकलीफ होती थी। आज तो युग बदल गया है, लोगों को फैसिलिटी चाहिए। हम तो वो जो लकड़ी के फट्टे होते थे उन पे हमारा नंबर आता था फिल्में देखने का। अब हमने बड़ा लग्जरियस जो है ये मल्टीप्लेक्स बनाने का प्रयास किया है और लोगों को अच्छी सुविधा दे रहे हैं। और मैं 2 दिन से देख रहा हूँ मूवी को, बड़ा आनंद आता है। नई सोच और जो है आदतन क्या परिवर्तन इस सेक्टर में आ रहे हैं उसका मैं अवलोकन कर रहा हूँ। और मैं लोगों से भी यही कहूँगा कि अपना स्वास्थ्य मनोरंजन करें, आके देखें। सर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने बनाया, इसमें कोई सरकारी तंत्र से कोई कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो, कैसे क्या कुछ रहा? देखिए, इसमें बनाने में हमें लगभग 1.5 साल का समय जो है लगा है। लाइसेंस हमें बहुत जल्दी प्राप्त हुआ क्योंकि रिक्को जो संस्था है वो नियम कानून कायदे पर चलने वाली है, तो हमने पहले ही नक्शा पास करवा लिया था। प्रशासन की तरफ से तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। सभी डिपार्टमेंट, करीब 7 डिपार्टमेंट से हमें एनओसी लेनी पड़ी है। सभी ने आके अवलोकन किया। 1-2 डिपार्टमेंट ने हमें जो सजेशंस दिए उनकी रिविजिट करवाई, हमने उनको फॉलो किया कानून कायदे को, और उस हिसाब से तैयार करके हमने जो है एनओसी प्राप्त की। और एनओसी प्राप्त करके कोटपुतली जिला प्रशासन से इसका लाइसेंस प्राप्त कर लिया। लाइसेंस प्राप्त करने में कतई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है और जल्दी करने का जो उन्होंने हम पे एक एहसान किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि भाई वो उन्होंने समय से हमें लाइसेंस उपलब्ध करवाया है, क्योंकि नई मूवी आ रही है। अगर प्रशासन लेट करता तो टाइम लग जाता। तो ये प्रशासन का सहयोग ही है कि उन्होंने टाइम से जो है हमें लाइसेंस जारी करके और ये मौका उपलब्ध आम जनता को भी और हमें भी उपलब्ध करवाया है। सर, इस सिनेमा हॉल के अलावा भी इसमें और क्या कुछ होने वाला है और इससे पहले क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये एक 7 मंजिला भवन है। इसमें ऊपर के 2 मंजिल में मल्टीप्लेक्स है, कैफेटेरिया है। उसके नीचे 35 कमरे का हम होटल जो है बहुत जल्द तैयार करके दे रहे हैं। आप ये मानिए कि आने वाले नए वर्ष में हम उसकी शुरुआत कर देंगे। उसके अलावा होटल का तो ऑप्शन और भी अपने यहाँ पे बहुत अच्छे उपलब्ध हैं। हम भी उस कड़ी में जुड़ना चाह रहे हैं, परंतु मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो बड़ा एक अलग अपने आप में यूनिक चीज़ है। वो यूनिक चीज़ इसलिए है कि ये प्रोस्पेरस इलाका है, लोगों की क्रय क्षमता अच्छी है। हमें कोई ग्राहक नया नहीं खड़ा करना है। ग्राहक यहाँ पर उपलब्ध है, सिर्फ उनकी सेवा करनी है, उनको वाजिब दामों पे सामान उपलब्ध करवाना है। और जो अनावश्यक बाहर जाने में समय, डीजल पेट्रोल और का खर्चा था और रिस्क रहती थी, उस चीज़ को मैं ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा रिटेल का मार्केट इस बिल्डिंग में डेवलप करने जा रहा हूँ। बिल्कुल वाजिब रेट पर लोगों को सामान उपलब्ध होगा, हर प्रकार के ब्रांड का सामान उपलब्ध होगा। और सबसे बड़ी बात जो मेरे मन में वेदना थी कि लोग बाहर जाके खरीदारी करते थे, मैं प्रयास करूँगा कि उन लोगों को यहीं पे अपने क्षेत्रीय स्तर पे रोका जाए और उनकी ये वाजिब मदद होगी कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। 27 सितंबर को नई मूवी आ रही है जिसको हम कॉमर्शियली 3 अक्टूबर से यहाँ पर चालू करेंगे और आम जनता के लिए मल्टीप्लेक्स खुला रहेगा। आम जनता का स्वागत है। आने वाले लोगों का हमारी तरफ से तहे दिल से उनका स्वागत किया जाएगा और हमसे जो अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था होगी हम प्रयास करेंगे कि अधिकतम सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाएं। और एक में हमारी कंपनी का एजेंडा है कि वो 3 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। एक आम चर्चा रहती है कि जो कैफेटेरिया होता है सिनेमा का, मल्टीप्लेक्स का, वो बहुत महंगा होता है। हम इस मिथक को 100% ख़त्म कर देंगे आम मार्केट पे के रेट पे। मैं फिर दावा कर रहा हूँ, आप इस बात को सुनिश्चित कर लें, आप इस बात को लोगों को प्रचारित करें कि हम आम रेट पर
वस्तुएं जो F&B फूड एंड ब्रेवरेज का आइटम्स है वो हम बाजार मूल्य पे उपलब्ध करवाएंगे। कहीं किसी आदमी को ऐसा नहीं लगेगा कि उनसे पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। मूवीज़ का जो रेट्स है वो भी हम प्रयास करेंगे कि क्षेत्र की जनता का ज़्यादा पैसा नहीं लगे और उनको वाजिब दामों पर स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध हो सके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र यादव जी, प्रभ प्लाजा के ऑनर हैं और जनता से अपील की है। और 3 अक्टूबर को यहाँ पे सिनेमा शुरू होने वाला है। आज 2 दिन से सिनेमा चल रहा है और इसकी स्क्रीनिंग हो रही है और काफ़ी अच्छा जो साउंड ट्रैक है, मूवी है, काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है। और आप पीछे देख सकते हैं किस तरह का डिज़ाइन है और बहुत ही शानदार तरीके से एकदम खुला खुला बनाया है। और मैं आपको ऊपर चल के दिखा, एक VIP सीट भी है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर चल के। ये सीट आप देख सकते हैं पूरी VIP है। यहाँ पे मतलब आपके खाने का सामान भी आप रख सकते हैं इसके अंदर और आराम से कंफर्टेबल होकर आप बैठ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सिनेमा बनाया गया है। आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। अशोक भाटी की रिपोर्ट। जी, आप इनके साथ हैं, आपने इनको गाइड भी किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी देखा है किस तरह से बहुत ही सुंदर बनाया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? सुरेंद्र गुरुजी हमारे बहुत अच्छे सीनियर आदमी हैं, इस इलाके के प्रतिष्ठित आदमी हैं। इन्होंने जीवन में समय समय पर काफ़ी ऊंचाइयों को छुआ है। अपने बिजनेस को जिन्होंने इस प्रकार से डेवलप किया है कि आज हमारे मार्गदर्शक के रूप में यहाँ खड़े होकर ना आज ये सिनेमा बनाया है, जो एक इस इलाके का एक नया अचीवमेंट, नया मनोरंजन का साधन है। जो दिल्ली और जयपुर के बीच में ये जो सिनेमा है, ये अपने आप में एक अलग और इतना सुंदर है। शायद जो बच्चे इस सिनेमा देखने में इंटरेस्ट रखते हैं वो एक बार ज़रूर यहाँ आके देखें। निश्चित रूप से सभी को पसंद आएगा। और गुरुजी की एक क्रिएटिविटी जो सोच है, इसको मैं सलाम करता हूँ। इस शीशे की क्वालिटी देखिए आप, अगर इसको आप टच करेंगे यहाँ से तो 3 प्रकार से लाइट जलेगी, अलग अलग कलर में जलेगी। देखिए हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ये कलर आ रहा है, सेकंड देखिए ये बिल्कुल ये कलर आया है, और थर्ड वापस से ये कलर आ गया। तो ये बड़ा एक अच्छा नया लुक है। ऐसे आपको मोस्टली वॉशरूम में मिलता नहीं है किसी भी। हैंड राइट देखिए, और बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ, बहुत अच्छा साफ सुथरा। देखिए आप इस तरह की लाइट्स होगी यहाँ पे।